एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका फिर से आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हिंदी का थर्ड सेशन आपके बीच ला रहा हूँ। स्टूडेंट्स सभी लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। पिछले जो सेशन रहा है सेशन 2, उसमें हम लोग देखे थे कि वर्ण। आज अगर आप लोग देखें तो शॉर्ट लिस्ट हम बताना चाहेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण के बारे में हम लोग देखे थे वर्ण के कितने भेद हैं और उनके परिभाषा डेफिनेशन के साथ, और साथ ही साथ होता क्या है इसके बारे में चर्चा किए थे। जैसे हम लोग बात करें क्या कि वर्ण के कितने भेद हैं मुख्यतः, तो हम लोग देखे थे पिछले क्लासों में। ये अभी शॉर्ट में हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं। स्वर, फिर क्या है व्यंजन, और क्या है अयोग्य, अयोग्यवाह वर्ण। ये आपका 3 तरह का वर्ण होता है, ठीक है। अब क्या है कि इन लोग को हम डेफिनेशन के साथ आगे देखे थे, ठीक है। अब डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों हो चुका है। हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं स्वर वर्ण के बारे में जानने जा रहे हैं। और स्वर वर्ण है क्या, इसका परिभाषा तो हम लोग पिछले मेरा सेशन 2 वाला जो वीडियो है उसको आप लोग देखेंगे तो आपको ये पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि ये स्वर वर्ण कितने तरह के होते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से और केयरफुली ढंग से देखेंगे। स्वर वर्ण 2 तरह के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, और जो सेकंड होता है जिनका नाम है दीर्घ स्वर। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर ये हर्ष स्वर क्या है और ये दीर्घ स्वर क्या है। इसके बारे में इसका परिभाषा के साथ हम लोग थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं स्वर वर्ण। अब देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट बात करें किसका, हर्ष स्वर। ये हर्ष स्वर क्या है, कहता है क्या, परिभाषा है इसका कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें समझेंगे कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा है, जैसे हो गया अ, या फिर ई, या फिर उ, री। ये सब जो है इसका प्रोनाउंस में एकदम बिल्कुल अल्प समय लगता है, कम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग देखते क्या है कि इसी में आ और आ ये दोनों मिला करके एक इतना मतलब 2 गुना समय लगता है कभी कभी। अमिया का पी जो है ना, आ की जो मात्रा है इसमें अगर उच्चारण करें तो इसको बोलना पड़ेगा आ। क्या हुआ, इसमें 2 गुना समय लगता है। एक सिंगल, ये डबल, 2 गुना समय लगता है इसको। तो इसका डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे कि ये किस में आएगा। ये आपका आता है, देखेंगे स्टूडेंट्स, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या है इसके बारे में देखिए। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर
कहते हैं। इसमें देखिएगा जिन स्वर वर्णों में के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो उसी प्रकार से क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे में क्या अभी जो बता रहे थे आपको हम एग्जाम्पल करके कि अगर या और ये दोनों को जोड़ते तो क्या बन जाता है, आ, ऐसा बनता है। तो ठीक उसी प्रकार ये दुगना समय लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे इसमें आ रहा है आकार, फिर दीर्घई, फिर दीर्घऊ, ए, आय, ओ, आओ, ये क्या है आपका, ये दीर्घ स्वर है, जिनको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत में आते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसे राइट डन भी करेंगे या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके आगे सेशन को हम आगे बढ़ाने के लिए इसे बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, तो आपको कुछ सेकंड दिया जा रहा है देखने के लिए या स्क्रीनशॉट करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं अब किस पर, व्यंजन वर्ण के बारे में। किस पर बात करने वाले हैं, व्यंजन वर्ण। अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें कि ये व्यंजन वर्ण का परिभाषा हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं कि जिन वर्णों के में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग देख रहे हैं इसके काइंड्स, इसके भेद को देखने जा रहे हैं। इसके भेद क्या है, कौन कौन से भेद हैं ये हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे इसका भेद, जैसे क्या है, फर्स्ट जिनका नाम है स्पर्श व्यंजन। फर्स्ट क्या है, स्पर्श व्यंजन, और सेकंड जो है वो है अंतस्थ व्यंजन, और थर्ड क्या है, थर्ड आपका है ऊष्म व्यंजन। थर्ड क्या है, ऊष्म व्यंजन। यानी वर्ण के जो भेद है व्यंजन वर्ण के वो कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट आपका है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, इसके बारे में देखिए। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में देखिए कि स्पर्श व्यंजन कहते किसको है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग को छूती हुई बाहर। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इसमें स्पर्श व्यंजन के बारे में कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग को छूती हुई बाहर निकलती है, कॉमा स्पर्श व्यंजन कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण, कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनका व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो होता क्या है कि मुंह के सभी, तो जितने वर्णों का उच्चारण होता है मुंह से ही होता है ना, और उसमें क्या होता है कि हम लोग को अलग अलग उसमें प्रोनाउंस में अलग अलग तरह का भाषा आता है। वो भाषा कैसे आता है, तो ये वर्ण ही भाषा को चेंज करवाती है। जैसे हम लोग क्या है कि स्पर्श व्यंजन में कि छूते हुए बाहर निकलेगी,
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे क्या है का, जैसे क ख से पूरा जो माँ तक जितने अक्षर हैं ना, माँ तक, इस सब क्या है, माँ तक जितने भी अक्षर हैं वो सब स्पर्श व्यंजन है। कैसे? क्योंकि देखिए क अगर बोले क तो ये कंठ से निकल रहा है, क ख जो है वो कंठ से स्टार्ट होता है। फिर आपका च छ जो है, च छ ये क्या है, तालु से। ट ठ ड ढ ये जो आता है वो कहाँ से, मूर्धा से। और फिर त थ त देखिए दांत में सटता है ना, त थ द ये, तो ये आपका दंत से हो रहा है। अब प फ ब भ म ये जो आपका है ये किससे आ रहा है, ये ओष्ठ से आता है, ओठ से उच्चारण। चूंकि बिना होठ सटाए हम लोग पापा का उच्चारण या प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार तथा जो है उसको दांत में जब तक नहीं सटेगा जीभ मेरा, तब तक ये उच्चारण नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि वायु और ये सारा जो है क्या होता है, हम लोग कंठ से जो आवाज़ निकालते हैं किसी ना किसी तरह ये जो है वो किसी भाग को छूती हुई या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तभी ये प्रोनाउंस या उच्चारण हो पाता है। अगर हम लोग आगे देखें सेकंड अंतस्थ व्यंजन के बारे में, तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि अंतस्थ व्यंजन कहते किसको हैं। इसको देख लेते हैं, थोड़ा गौर से देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन ये है क्या, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुंह से पूरी तरह बाहर नहीं निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कहता है क्या है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुंह से पूरी तरह बाहर नहीं निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिनका प्रोनाउंस या उच्चारण करेंगे और उसमें क्या होता है कि हवा जो है वो वायु पूरी तरह बाहर मुंह से नहीं निकलती। जैसे हो गया य, र, फिर हो गया क्या ल, वा, ये जो देख रहे हैं ना, इसमें य अंतस्य, उसमें क्या होता है कि कुछ जो है वायु जो है से मुंह में कुछ बाहर निकलती है। र में क्या होता है, कुछ हवा अंदर की ओर और कुछ बाहर निकल जाती है। फिर ल, चूंकि जीभ जो है वहाँ ल के ब्लॉक करता है, कुछ हवा को अंदर ही रख लेता है, कुछ बाहर जाता है। वा में वा, तो होठ जो है ना, होठ वा का उच्चारण करेंगे तो होठ क्या होता है, ब्लॉक होता है, मतलब बंद होने के कगार पर आता है और कुछ हवा बाहर निकल पाती, कुछ वापस बाहर निकलते निकलते फिर अंदर आ जाती है। ये वा का प्रोनाउंस है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, या तो स्क्रीनशॉट करें, फिर इसके आगे सेशन करेंगे। अब हम लोग लास्ट देखने वाले हैं क्या, जिसका नाम है, देखिए ये लास्ट आपका है ऊष्म व्यंजन। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ऊष्म व्यंजन, ध्यान देंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय गर्म
वायु मुंह से घर्षण के साथ निकलती है, कॉमा उष्म व्यंजन कहलाती है। हम लोग लास्ट पॉइंट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय गर्म वायु मुंह से घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं या उष्म व्यंजन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आगे करेंगे, तलावी सा, मूर्धन सा, दंत सा, हा। ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है? उष्म व्यंजन है। इसमें होता क्या है कि घर्षण के साथ में आपका ये अक्षरों का उच्चारण होता है। जैसे शा जो है वो क्या होता है? जीभ के ठीक बीचों बीच भाग से इसका प्रोनाउंस होता है शा। और एक सा जो है ना आगे वाला, ये भी सा जो है उसी प्रकार का है। जैसे हम लोग क्या है आशीष बोलते हैं ना, तो लास्ट में जो है वो सा कौन सा आता है? वो कम, उसका पूरा जीभ में नहीं, लेकिन वो घिसावट के साथ पतला आता है। वो कौन सा है? ये वाला लास्ट में, आशीष का लास्ट में ये टाइप से आता है। और जो बीच में आता है ना, बीच वाली जो आशीष, तो वो क्या है? वो जो बीच वाली जो अक्षर है वो कौन सा है? वो तलावी सा है, जीभ के ठीक बीचों बीच से आता है। ठीक है, आप बोल के देखेंगे, कंप्यूटर में आता है एक शिफ्ट बोलेंगे तो वो बीच से उच्चारण होता है। और एक है आपका कौन? सा, वो जीभ के आगे से आता है, ये जीभ के पूरा आगे से आता है। इसको हम लोग दंत सा बोलते हैं। सा ये आगे से आता है। और दूसरा क्या है? हा जो है वो क्या है? बिल्कुल कर्ण से आता है, वो भी घर्षण के साथ निकलता है। और इसमें ये सब बोलने के शा घिसावट रहता है, घिसावट में घर्षण तो होगा ही, और घर्षण में आपका क्या है? गर्म वायु निकलेगा। तो ये है आपका आज का सेशन। मैं अगली क्लास में मैं इसमें और भी कुछ एक आता है संयुक्त व्यंजन के बारे में, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक आप लोग इतना, आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।